गिल कॉर्पोरेशन को अपने हाथ में लेने का वक्त आ गया है। अब शुरू करते हैं अपना मिशन शनाया। मेरे सामने आने से पहले मेरा राज सबके सामने खुल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अंधे हो, दिखाई नहीं देता? तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से ना शर्म आती है मुझे। लो और चाटो इसे। क्या बेशरम बेहया आदमी, ले अपनी जुबान से चाट कर आइसक्रीम को साफ कर, वरना तेरी ये जो लंबी जुबान है ना खींच कर तेरे हाथ में दे दूंगी। और शगुन, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुंह बंद। जितना बोला गया है बस उतना कर। गरीब कंगाल भिखारी आदमी, मेरे 20 लाख के सैंडल का सत्यानाश कर दिया। 2 रुपए की तुम्हारी औकात नहीं है और तुमने शगुन की 20 लाख की सैंडल का सत्यानाश कर दिया। अब मैं क्या करूं? बताओ आखिर कब तक कैसे मैं तुम्हारी हरकतों का हर्जाना भरती रहूंगी? आहान साहब, क्या हुआ मॉम? आपके कपड़े मैंने टाइम पर धोकर सुखा दिए थे। सत्यानाश हो तेरा भिखारी। ये देख क्या किया तूने मेरी साड़ी का। जब काम पर होता है कम से कम उस वक्त तो अपनी इस चटोरी जुबान को लगाम दिया कर। मेरे कपड़े सुखाने गया था ना, उस वक्त चाय पीने की क्या जरूरत थी? नीचे आकर भी तो चाय पी सकता था ना तू। आहान, आहान, कहां मर गया ये आदमी? चिल्ला चिल्ला कर मेरे गले से खून निकलवा देगा ये कामचोर निठल्ला। क्या हुआ मॉम? आपको कुछ चाहिए था? ये देख, शनाया अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गई है। वो अपनी डाइट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, बाहर का कुछ भी नहीं खाएगी। तो अपनी जिराफ जैसी टांगों से जल्दी से दौड़ता हुआ जा। शनाया के लिए इस तरह लंच भूल जाना रोजाना की बात थी। ऐसे में हमेशा की तरह आज भी आहान शनाया का लंच लेकर उसके ऑफिस पहुंचा, लेकिन तभी अंदर से आती हुई आवाज सुनकर वो शनाया की केबिन के बाहर ही रुक गया। शनाया, तुम अपने इस यूजलेस हस्बैंड को तलाक क्यों नहीं दे देती हो यार? जब तक आहान हमारे रास्ते से हटेगा नहीं, हमारी कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? मैं तो शादी के पहले दिन से आहान को तलाक देना चाह रही हूँ, पर वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन ही नहीं करता। मुझे समझ ही नहीं आता कि उससे पीछा छूटेगा कैसे मेरा। शनाया, तुम परेशान मत हो, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। फिलहाल तुम ये सोचो कि 100 करोड़ रुपए कहां से आएंगे। अगर रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ ना तो सारे इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे। तुम्हारे दादा का सपना ये गिल कॉर्पोरेशन डूब जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 100 करोड़ रुपए मैं कहां से लाऊंगी। शनाया, और मेरे दादा की बनाई इस कंपनी को मैं हर हाल में बचाना चाहती हूँ। केबिन के बाहर खड़ा आहान ये सब बातें सुन रहा था। उसने अचानक से दरवाजा खोला तो देखा कि देव उसकी पत्नी शनाया के करीब उसके कंधे पर हाथ रख के खड़ा है। हान, तुम्हें तमीज कब आएगी? बिना दस्तक दिए आ गए तुम ना एक बात मेरी कान खोल कर सुनो। मेरा पति होने का जो भ्रम है ना तुम्हारे अंदर, उसे तोड़ दो तुम। तुम्हारी औकात ना मेरी जूती की नोक के बराबर भी नहीं। आइंदा से अगर मेरे केबिन में बिना मेरी इजाजत के आए ना तो जान से मार दूंगी तुम्हें। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। यस मैम। इस आदमी को बाहर लेकर जाओ। आई सेड गेट आउट। चलिए सर। हमेशा की तरह आहान आज भी शनाया के सामने सर झुकाकर बाहर निकल गया। वक्त आ गया है, काम शुरू कर दो। उसकी कॉल के तुरंत बाद शनाया के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसे देखकर वो हैरान हो गई। ये कैसे हो सकता है? वो आहान जो अपनी 5 रुपए की चाय के पैसे भी मुझसे मांगता था, उसे मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। उस भिखारी के पास इतने पैसे आ कहां से सकते हैं?
उसकी सेक्रेटरी केबिन के अंदर आई और शनाया के हाथ में एक लाल लिफाफा थमा दिया जिसके ऊपर लिखा था आखिरी सलाम। शनाया ने जैसे ही वो लिफाफा खुला, वो उसके अंदर रखे पेपर पढ़कर सर से पैर तक हिल गई। एकाएक उसके चेहरे पर ऐसे भाव आ गए जैसे उस एक लाल लिफाफे ने उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी हो। जहां एक और गिल कंपनी में ये सारा तमाशा चल रहा था, तो दूसरी ओर अहान एक लेविश मेंशन में अपनी नई जिंदगी के मजे ले रहा था। उसे अपने फोन का भी होश नहीं था। उसका फोन बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था और काफी देर से बजते बजते स्विच ऑफ हो गया था। 3 सालों की मदहोशी के बाद वो ऐसे नींद के गहरे आगोश में था जहां उसे सब सपना लग रहा था। My darling baby, long time no see. Let's go. उस परिवार में मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा ही नहीं था, और तुमने भी इन 3 सालों में मुझे एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। उन्हें भरोसा भी तो सिर्फ तुम पर है, इसीलिए तुम अपने एक लौते वारिस को बेघर कर उन्होंने अपना सारा बिजनेस तुम्हारे हाथों में दे दिया। एंड यू नो व्हाट, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है कि तुमने उनका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा है। अब वो उनका नहीं, तुम्हारा बिजनेस है, क्योंकि अगर कमान मेरे हाथ में है तो पक्का उसकी आखिरी छोर तुम तक ही जाएगी। सामने बैठी नताशा की ये बात सुनकर अहान चौंक उठा और उसने कहा, सच बताओ नताशा, डैड बिना किसी शर्त के मान गए या तुम उन्हीं की शर्त को मेरे पास ऑफर लेकर आई? क्योंकि अगर ऐसा है तो दरवाजा सामने है, तुम दफा हो जाए यहां से, क्योंकि मैं उनकी बात कभी नहीं मानूंगा। फिर चाहे वो मुझे जिंदा मार दे या मुझे दर दर भीख मांगने पर मजबूर कर दे। शांत हो जाओ अहान। और क्या शनाया गिल के घर नर्क जैसे 3 साल बिताकर अभी तुम्हारा मन नहीं भरा, जो अभी भी डैड के सामने अकड़ दिखाने पर अड़े हो? वैसे भी तुम जानते हो कि डैड इतनी आसानी से नहीं मानते। फिलहाल उन्होंने गिल कॉर्पोरेशन को एक नया काम देने की कोशिश की है। शायद इसी बहाने वो शनाया और तुम्हें एक बार फिर एक साथ खड़ा करना चाहते हैं। अब मैं नहीं जानती कि इसके पीछे उनकी कौन सी नई चाल है, क्योंकि वो शनाया को पसंद तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी शादी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नताशा का अहान के परिवार के साथ क्या रिश्ता था ये कोई नहीं जानता था। हाँ, लेकिन ये सच था कि नताशा अहान के पापा को सारी दुनिया के सामने डैड कहकर ही बुलाती थी, जिसके चलते जब भी नताशा की कोई तस्वीर अहान के परिवार के साथ छपती तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसके रायज़ादा परिवार के नाजायज औलाद होने की अफवाहें तूल पकड़ने लगती। वहीं अब अहान के एक बार फिर से रायज़ादा परिवार में लौटने की खबर ने पूरे देश की इकोनॉमी को हिला दिया था। हर कोई हैरान था कि 3 साल पहले लापता हुआ रायज़ादा परिवार का बेटा आखिर इस तरह अचानक कैसे लौट आया। सच सरासर अलग है नताशा। एक्चुअली शनाया की बहन और उसकी मम्मी की गालियों को सुन सुनकर मेरा पेशेंस लेवल जो है वो बहुत बढ़ गया, और उनके दिल में मेरे लिए नफरत और गुस्सा है, ये बहुत क्लियर है। लेकिन मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे और डैड के जाल में नहीं फंसने वाला। लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे ऊपर कोई दबाव बनाने की कोशिश की ना, देन ट्रस्ट मी, इस बार मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि पूरी दुनिया की पुलिस मेरे पीछे लगा लोगी ना तो भी मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। मैं जानती हूँ, तुम अपने डैड की असलियत भी जानते हो
और इस कंपनी की जरूरत भी। लेकिन अगर पावर चाहिए तो आजादी के साथ साथ जिंदगी के कुछ सच से भी समझौता करना पड़ेगा। नताशा, फिलहाल मैं इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब भी ये सारी बातें होती हैं मुझे डैड की बेवफाई याद आ जाती है जो उन्होंने मेरी मां के साथ की थी, जिसका नतीजा। बस अहान, बहुत बोल चुके हो तुम। सच वो आग है जिसके भी हाथ पे रखो वो चिल्लाएगा ही। खैर तुम ये सब छोड़ो, जो प्लान मैंने तुम्हें बोला है उसे एक्टिवेट करो बहुत जल्दी। गिल कॉर्पोरेशन को अपने हाथ में लेने का वक्त आ गया है। अहान अभी नताशा को शनाए की कंपनी को लेकर अपनी अगली चाल बताता ही है कि उसी वक्त नताशा के फोन पर एक मैसेज आया। उसे किसी ने वीडियो मैसेज भेजा था। डाउनलोड करके वीडियो देखा तो सीसीटीवी वीडियो में गिल कॉर्पोरेशन के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए नजर आ रहे थे। अहान, लो, आ गया तुम्हारा पैगाम। अब शुरू करते हैं अपना मिशन शनाया। ध्यान से नताशा, क्योंकि एक भी गलती हम पर उल्टी पड़ सकती है। अगर मेरे सामने आने से पहले मेरा राज सबके सामने खुल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। किल भी हाथ नहीं आएगा और रायज़ादा भी डूब जाएगा। तो थोड़ा संभल कर। ऑल द बेस्ट आदि। अहान की बात सुनकर नताशा उसके कमरे से बाहर आ गई। बाहर निकलते ही उसने एक नंबर डायल किया। तभी उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और एक फाइल उसे दी। फाइल में पूरी रिपोर्ट प्रूफ के साथ है। अहान पर हुए एक एक जुल्म का बदला लूंगी। मेरा भाई अच्छा इंसान है, लेकिन इंसानियत तो मैं सिखाऊंगी तुम लोगों को। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने जो कुछ भी किया है मेरे भाई के साथ, उसका हिसाब देने के लिए तैयार रहो। नताशा के निकलने के करीब 1 घंटे बाद अहान के फोन पर नताशा का मैसेज आया, जिसे देखकर अहान जोर जोर से हंसने लगा। अब आएगा खेल का मजा। नताशा, यू आर ग्रेट। अपने शिकार को काबू में करना मैंने ही तो तुम्हें सिखाया था, तो उम्मीद करता हूं गलती नहीं करोगी। वहीं दूसरी तरफ नताशा अपने साथ आए 2 गार्ड के साथ गिल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में एंटर हुई। नताशा ने तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला और अंदर आते हुए फाइल खोलकर उसमें एक एक पेपर निकालते हुए बोर्ड मेंबर्स के हाथ में पकड़ा दिया। उन पेपर्स को देखते हुए बोर्ड मेंबर्स के होश उड़ गए। जब शनाया ने पेपर को पढ़ा तो बहुत ही हैरानी के साथ बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अहान ऐसा नहीं कर सकता। अहान को जितना तंग तुमने किया है, अब उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। उस पेपर में क्या लिखा था जिससे सभी के होश उड़ गए? क्या अहान शनाया को बर्बाद करना चाहता था? क्या उसे सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहा है? अहान और नताशा दोनों साथ मिलकर गिल परिवार के खिलाफ क्या प्लान बना रहे हैं? और आखिर क्या है अहान की हकीकत? अहान के पापा आखिर कौन है और वो उनसे इतनी नफरत क्यों करता है? और अगर अहान इतना अमीर था तो शनाया के साथ 3 सालों तक गरीब बनकर क्यों रहा? और क्यों खा रहा था शनाया, यामिनी और शगुन की इतनी गंदी गंदी गालियां? और आखिर उस लाल लिफाफे में ऐसा क्या था जिसे देखकर सर से पैर तक कांपने लगी थी शनाया? शनाया, अब तुम्हारे भाई। ऐसे और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।